और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के 7 घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग में कार्रवाई जारी है। आज 2 लश्कर आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि 7 घर अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं। बड़ी खबर, पहलगाम हमले के संदिग्ध आतंकियों के 7 घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। बीते दिन से कार्रवाई शुरू हुई थी, जिनमें पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग में कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां, आज 2 लश्कर आतंकियों के घरों को भी ध्वस्त किया गया है। अब ये संख्या और आगे बढ़ सकती है, लेकिन किस तरीके से आप देखिए घरों को ध्वस्त किया गया है। इन तस्वीरों में, 4 तस्वीरों में देखा जा सकता है। आसिफ शेख जो कि त्राल में जिसका घर था उसको उड़ाया गया, फिर शाहिद कुट्टे जो जिसका घर शोपिया में था, आदिल ठोकर अनंतनाग में, एहसान शेख पुलवामा में और जाहिद अहमद कुलगाम में। हमले की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए 5, 4, 3, 2, 1 और जोरदार ब्लास्ट। एक धमाका हुआ पुलवामा जिले के मुरन इलाके में सक्रिय आतंकी एहसान शेख का घर मिट्टी में मिल गया। वैसे ये धमाका हुआ तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान में जरूर सुनाई दे रही होगी। इस आतंकी एहसान शेख पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आदिल ठोकर का साथी बताया जा रहा है। आतंकी एहसान लंबे समय से घाटी में सक्रिय है, लेकिन सेना के इस एक्शन को देखकर आतंकी का कलेजा ही कांप उठा होगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये पुलवामा का मरन इलाका है और यहाँ पे जिस मलबे को देख रहे हैं आप, जो कल तक यहाँ पर घर था और आज मलबे में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल ये घर है एहसान उल हक का, जो कि साल 2018 में ही पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग ले चुका था और कुछ दिनों पहले ही घाटी में एक बार फिर से इसकी एंट्री हुई थी। और आकलन इस बात को लेकर के, शक इस बात को लेकर के है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना हुई, उसमें इसका हाथ हो सकता है मददगार के रूप में, और चाहे हथियार पहुंचाने को लेकर के। तो तमाम आरोपों के बीच जो एहसान उल हक का जो घर है, वहां पर कल सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान इस घर को ब्लास्ट के जरिए कम से कम ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि कहीं बम चल रहा है तो कहीं बुलडोजर गरज रहा है। ऑपरेशन मिट्टी में मिलाव फुल एक्शन में है। जो हाल सुरक्षा बलों ने आतंकी एहसान शेख के घर का किया है, ठीक वैसा ही एक्शन कुलगाम में भी लिया गया है, जहां सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी ताबूत पर एक और कील गाड़ते हुए आतंकी जाकिर के घर को समीदोज कर दिया। इसके अलावा घाटी में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकी जाहिद अहमद के आशियाने को भी तबाह किया है। वहीं आतंकी आसिफ शेख और आदिल ठोकर के घर को भी मिट्टी में मिलाया जा चुका है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवान इतना गुस्से में हैं कि आतंकियों का बचना अब नामुमकिन है। सेना की आतंक के खिलाफ ये स्ट्राइक आतंकियों को सीधा सीधा और 2 टूक संदेश है कि कोई भी बचने वाला नहीं है। आज घर टूटा है तो कल जब ये आतंकी सेना के हाथ लगेंगे तो सेना इन्हें कहां से तोड़ेगी, ये आतंकी सोच भी नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित सिंह पहलगाम से हैं, अनामिका सिंह काली पुलवामा से हैं, सुमित झा अटारी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अटारी बॉर्डर पर क्या लोगों का जुटना शुरू हो गया? क्योंकि उनसे कहा गया है कि जो भी पाकिस्तानी, उनके सारे वीजा रद्द होते हैं, 48 घंटे के अंदर अंदर भारत को छोड़ दीजिए। सुमित झा। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो पाकिस्तान से आए थे और उन्हें जाना पड़ा है। कब आई थी आप? 10 तारीख को। 10 तारीख। कहाँ से आई? कराची। यहाँ कहाँ गई थी? मुजफ्फरनगर जिला, सहारनपुर जिला। यहाँ कौन रहता है? मेरा खानदान है, मेरा खानदान है, मेरी भतीजी है। अच्छा, तो कोई फंक्शन था कुछ? आज के दिन की शादी मेरी भांजी की। आज ही शादी थी? आज और ही शादी, हम इधर बैठे। आज शादी हो रही है और आपको जाना पड़ा? जी। और रो भी रही हैं आप? रोए नहीं तो क्या करा।
10 साल के बाद आए थे, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में वापसी हो रही। जिस शादी के लिए आए थे वो उसमें हम शरीक भी नहीं हुए। ना थारा कसूर ना मारा, हुकूमत का कसूर है, ये करने वाला। जो हुआ लेकिन वो बहुत गलत गलत हुआ, चाहे पाकिस्तान ने करा चाहे इंडिया ने करा, गलत काम तो गलत किसी ही भी है। मुल्क ना करा, किसी भी शख्स ना करा, गलत है होगा। एक कीड़ी मारना भी कितना जुल्म है। वो जो अल्लाह से डरा है, मैं कौन नहीं कर दे ये काम। आप जब वहां से निकल रही होंगी, भांजी की तो शादी आज हो रही है, क्या कहा उन्होंने? मेरी भतीजी की बच्ची की, इसकी भांजी की, ये मेरे भाई शादी में आए थे, तुमने शादी भी नहीं देखी, दूर से आए और फिर वापस पास दूर चले गए, पास हो गए। अब तो वापस आने का भी अभी फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि सारे रिश्ते तोड़ दिए गए। मैं कौन नहीं आऊँ, मैं तो आऊँ नहीं, अब नहीं आएंगे। ना मैं नहीं आऊँ। लेकिन पाकिस्तान खानदान है, भतीजा के बच्चे, आगे उनके बच्चे, मेरा पूरा परिवार है। पर इस तरह की जलीलत तो बुढ़ी लगाई, वहीं पड़ी रहना सही है। खुदा ने खाता पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं इस तरह के आतंकी हमले हो जब होते हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि वहाँ आतंकियों को तो समर्थन मिलता है ना? मजदूर आदमी, आम पब्लिक नहीं समर्थन देती कभी भी। आम पब्लिक कभी नहीं समर्थन देती। चलिए उधर से आता हूँ। यहाँ कुछ लोग भी हैं, जरूरी है कि आम पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इस तरह के हमलों को लेकर। पाकिस्तानी कभी नहीं सोचेंगे हिंदुस्तान में कोई बंदा मरे या पाकिस्तान में बंदा मरे, किसी मुल्क में बंदा मरे कोई। लेकिन आतंकी तो वहीं से आते हैं ये लोग। ये कुछ नहीं कह सकते, इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में बंदे मर रहे हैं। कुछ लोग हैं वहां पर जो इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं और आप लोगों को मुसीबत हो। अब आम पब्लिक को परेशान करने वाला भाग गया, उसको सजा होनी चाहिए मौके पे, कोई भी हो, चाहे पाकिस्तानी हो या किसी मुल्क का हो, लेकिन आम पब्लिक के लिए रियायत होनी चाहिए। अब तो पानी भी रोका गया, मकसद जो भी कुछ करा गया, लेकिन आम पब्लिक के लिए तो परेशानी है ना, करने वाला वो निकल गया है। पब्लिक क्या सरकार से पूछेगी कि आम पाकिस्तानी की भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भारत के साथ रिश्ते जो है वो सुधारिए, बजाय उन आतंकी और इन लोगों को पालने के? आम पब्लिक को पता ही नहीं है कि कौन करने वाला है, कौन कराने वाला है। अनपढ़ ना हमको पता है अनपढ़ हमारे बच्चे तो मजदूरी कि कौन है कौन नहीं। बार इससे पहले भी आप आ चुके हैं? जी 10 साल पहले हम 10-11 बार आ चुके हैं, अभी 10 साल के बाद आए थे। 10 साल के बाद आए। हाँ, मैं 17 दफा आली, 17-18 दफा, 17-18 दफा आली। मेरा पूरा परिवार है मुजफ्फरनगर। वो दिखा सकते हैं? वो ये देखिए, हाँ ये वीजा है, ये TCS की पर्ची है। अच्छा तो ये जरा देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट, आज का डेट मिला है आपको, पाकिस्तानी पासपोर्ट है ये। और दूसरी चीज़ पे रसीद पे ये नाम है इनका मोहम्मद रशीद। आज मेरा है। अच्छा इसमें फोटो लगा हुआ है उनका? हाँ, ये कंप्यूटर से लगाते हैं ना वो। अच्छा अच्छा, तो ये मोहम्मद रशीद हैं। ये देखिए, ये वीज़ा इसी वीज़ा पर ये आई थी, ये लोग आए थे और शादी में शामिल होने के लिए, आज ही की शादी 26 तारीख की, लेकिन अब इन्हें वापस जाना पड़ा। 1.5 महीने के वीज़ा, ये 3 लोगों का वीज़ा है। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं, और भी परिवार हैं और भी लोग हैं यहाँ पर। अब लंबा जो लाइन है वो लगना शुरू हो गया है, और भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं भी जोधपुर से आया हूँ। अच्छा, नहीं पाकिस्तान में? पाकिस्तान सिंध से आए। सिंध से? जी जी। यहाँ जोधपुर गए थे? जी जोधपुर पे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए थे, अपनी मदर की, जो बिल्कुल अच्छे से हो गई है, अभी जा रहे हैं अपने घर। मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है? मदर